एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में। इसमें क्या क्या आता है, हमारा छाती, वर्टिब्रल कॉलम, पीछे का हड्डी, कमर का हड्डी और हमारा जो फेस होता है, मुंडी होता है, वो सभी चीज़ें आता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो गैस इसमें रहता है 80 हड्डी, 80 हड्डी रहता है। ये भी आपको बहुत आसानी से याद रह जाएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो सबसे पहले होता है रिब्स। हमारा जो छाती का हड्डी होता है उसमें रहता है 24 हड्डी, 24 हड्डी रहता है, लेकिन उसको कहा जाता है 12 पेयर, 12 पेयर होता है। तो दोनों साइड से एक एक निकलता है, उसको कहा जाता है 12 पेयर होता है 24 हड्डी। तो इसमें जो 10 पेयर रहता है वो होता है पीछे से आकर आगे जुड़ गया होता है, लेकिन जो 2 पेयर रहता है वो नहीं जुड़ा रहता है, वो वैसे ही लंबा रहता है। जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हैं 10 पेयर जो हड्डी है वो आके आगे जुड़ गया है, और जो हड्डी 2 हड्डी है वो नहीं जुड़ा है, वैसे ही है। अगर उस जगह पे कोई हमारे कमर के ऊपर थोड़ा मार देता है तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वहाँ पे उस हड्डी होता है, उसके वजह से हमें बहुत तेज दर्द होता है। तो ये तो गया 24 रिब्स। जो रिब्स के साथ ये बीच में एक जुड़ा रहता है उसको कहा जाता है स्टर्नम। तो यह एक हड्डी होता है जिसको कि रिब्स के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया 24 रहा रिब्स और एक स्टर्नम 25। और हमारा एक पीछे रहता है जिसको कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको कि आप कमर का हड्डी कहते हैं और मेरुदंड के नाम से आप जानते हैं। तो इसमें रहता है 26 हड्डी। तो 26 और 25 मिल जाने से 51 हड्डी हो गया। तो यहाँ पे आपका 51 हड्डी हो गया और रहा 29 हड्डी। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसमें जो 26 हड्डी रहता है उसका भी अलग अलग नाम रहता है, हम बात करेंगे। जो हमारे गर्दन के पास 7 बोन रहता है उसको कहा जाता है सर्वाइकल। तो C1, C2, C3, C7 वैसे रहता है। उसके बाद 12 बोन रहता है थोरैक्स बोन। तो वो थोरैक्स कैविटी के पास हमारा रहता है, उसकी वजह से उसको थोरैक्स कहा जाता है। तो इसको T1, T2 ऐसे T12 तक होता है। उसके बाद 5 बोन आता है, उसको कहा जाता है लुम्बर। तो उसको जाना जाता है L1, L2, L3, L5 के नाम से 5 बोन रहता है। उसके बाद आता है सैक्रम एंड कोक्सिक। तो यह एक 5 फ्यूज बोन होता है, 5 बोन से मिलकर एक बोन बनता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है जो सर से सबसे पहले शुरू होता है एटलस बोन, जो कि हमारे गर्दन से सबसे पहले निकलता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, उसको कहा जाता है एटलस बोन। तो अभी हो गया हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन, रिब्स में हो गया 24 बोन 50 और एक बोन स्टर्नम 51 हो गया। तो अब बाकी रहा और 29 बोन। तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारे लिए और रह गया 29 हड्डी। तो वो सिर में रहता है, हमारे मुंडी में रहता है, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, सर में 29 हड्डी होता है, लेकिन कान का जो हड्डी होता है उसको सिर में नहीं गिना जाता है, वो अलग होता है। तो कान में हमारा रहता है 6 बोन, 6 बोन रहता है, इस तरफ 3 और उस तरफ 3, दोनों कान में 3-3 होता है। तो कान में जो हड्डी रहता है उसके नाम होता है मेलियस, इनकस और स्टेप। यह जो स्टेप होता है वो हमारे बॉडी का सबसे छोटा हड्डी होता है, और सबसे बड़ा हड्डी होता है फ्यूमर। हमारे जो जांग में रहता है उसको सबसे बड़ा हड्डी कहा जाता है, और जो सबसे छोटा हड्डी होता है वो होता है स्टेप, जो कि हमारे कान के अंदर रहता है। तो दोनों तरफ 3-3 6 हो गया। और एक बोन रहता है जिसको कि सिर में नहीं गिना जाता है, उसको कहा जाता है हायर्ड बोन। हायर्ड बोन क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को फांसी दिया जाता है तो उस टाइम वो बोन टूट जाता है, उसके वजह से व्यक्ति का मौत होता है। तो दोस्तों यह जो 7 बोन होता है, कान में 6 और एक गर्दन के नीचे रहता है हायर्ड बोन, तो इनको हम सिर में गिनते हैं, लेकिन हमारे सर में ये नहीं जाता है। तो 7 बोन काट देने से हमारे पास रह गया और 22 बोन, जो कि हमारे सिर में रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे टोटल सिर में रहता है 29 हड्डी, लेकिन हम स्कल में रहता है, हमारे खोपड़ी में रहता है 22 बोन। तो जो स्कल होता है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है।
एक हो जाता है हमारे सिर के ऊपर के तरफ और एक फेशियल बोन। तो फेशियल बोन में रहता है 14 और सिर के ऊपर रहता है 8 बोन। तो फेशियल बोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फेशियल बोन होता है उसमें सबसे नीचे का जो होता है मैंडिबल, तो यह हमारे बॉडी का सबसे मजबूत बोन होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बोन। तो उसको ही आप याद रखें और कोई बोन को याद रखने का ज़रूरत नहीं है। तो फेस में हमारा 14 बोन गया। उसके बाद रहता है स्कल में, हमारे जो सिर के ऊपर की तरफ वहाँ पे 8 बोन रहता है, जिसको कि कहा जाता है क्रेनियम बोन। तो इसमें उसको कपाल कहा जाता है। जो हमारा जहाँ पे बाल है उस जगह पे 8 बोन रहता है, तो उसको कहा जाता है क्रेनियल बोन। तो इस तरह से कपाल में 8 और फेस में 14 दोनों मिस के 22 बोन हो गया। तो 22 बोन हो गया। तो हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिब्स में 24 बोन और एक स्टर्नम हो गया 25, वर्टिब्रल कॉलम 26 हो गया 51, गर्दन के नीचे एक बोन हाइड बोन हो गया 51 और कान में रहता है 6 बोन, सिर में 22 हो गया दोस्तों, टोटल 80 बोन 80 बोन। तो दोस्तों यह था ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। इस तरह से आप ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम याद कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसको घर पे याद कर सकते हैं। 1-2 बार आप इस वीडियो को देख लें और रिवीजन कर लेने से आपको लाइफ टाइम के लिए याद रह जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।